दोस्तों, जब बात आती है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने की, तो वहां पे इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो ब्रॉडली दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स और पैसिव म्यूचुअल फंड्स। पैसिव म्यूचुअल फंड्स यानी इंडेक्स फंड्स, जो भी इंडेक्स में आप पैसा लगा रहे हैं उसके हिसाब से वो चलते हैं, वहां पे कोई फंड मैनेजर यानी किसी एक्सपर्ट का कोई रोल नहीं होता। लेकिन अगर आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे फंड मैनेजर यानी एक्सपर्ट होता है, जो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स को बाइंग और सेलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के एक फंड यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का हम कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। आप अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके परफॉर्मेंस भी हम देखेंगे, बेसिक डिटेल्स भी देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे, कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से। और वीडियो के एंड में हम यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड को एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर भी करेंगे। और आपको बता दूं कि लास्ट 1 ईयर में ये 3 ही म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत नागपाल, मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का एनालिसिस कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। दोस्तों, ये फंड स्टार्ट हुआ था 1 जनवरी 2013 को, यानी 12 साल से ज़्यादा इसको कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करें इसकी एनएवी की, तो 333.14 इसकी एनएवी है एज ऑन 30 अप्रैल। दोस्तों, एनएवी का मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी एक यूनिट का प्राइस। जब भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यूनिट्स मिलते हैं। आप जो भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं उसके बदले आपको यूनिट्स अलॉट किए जाते हैं। और जो भी एनएवी चल रहा होता है, जितना आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया डिवाइड बाय दैट एनएवी, उतने यूनिट्स आपको मिल जाते हैं। अब बात करते हैं कितने टाइम के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड में 5 से 6 साल का टाइम आपको मिनिमम लेके चलना चाहिए। दोस्तों फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिनमें आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्टॉक्स में कहीं पे भी लगाया जा सकता है एज पर द फंड मैनेजर्स डिस्क्रिशन। फंड मैनेजर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होता कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। हालांकि इसमें कितना पैसा लार्ज, मिड, स्मॉल में लगा हुआ है वो भी हम देखेंगे। अब बात करते हैं एग्जिट लोड की, यानी कितनी पेनल्टी आपकी लगेगी अगर आप 1 साल से पहले अपना पैसा विड्रॉ कर लेंगे। अगर आप 10% तक यूनिट्स अपना रिडीम करेंगे यानी विड्रॉ कर लेंगे तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उससे ज़्यादा पैसा आप 1 साल के अंदर निकालेंगे तो आपको 1% की पेनल्टी यानी एग्जिट लोड देना पड़ेगा। और अगर बात करें एसआईपी की, तो हर इंस्टॉलमेंट पे ये 1 साल देखा जाता है। कई लोगों को मालूम नहीं है कि एसआईपी के केस में भी हर इंस्टॉलमेंट पे एग्जिट लोड देखा जाता है। वो सोचते हैं कि हमारी एसआईपी को तो 2 साल हो गए, अब एग्जिट लोड नहीं लगेगा, पर ऐसा नहीं होता है। बात करते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, एयूएम की, तो इस म्यूचुअल फंड का एयूएम है 24,531 करोड़ का। और बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की, एक्सपेंस रेशियो होता है कितनी फी आपसे चार्ज की जाएगी, इसका एक्सपेंस रेशियो है 1.08%। अब बात करते हैं कि टैक्सेशन की, अगर 1 साल से पहले आप पैसा निकाल लेते हैं तो जो भी आपका प्रॉफिट होता है उसको बोला जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उस पर आपको 20% का टैक्स दोस्तों देना पड़ता है। अगर आप 1 साल के बाद में अपना पैसा निकालते हैं तो जो भी गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी, और उस पर आपको 12.5% का टैक्स देना होता है। लेकिन 1,25,000 तक का प्रॉफिट टैक्स फ्री भी होता है, उतने अमाउंट पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। उससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको टैक्स लगेगा 12.5% के हिसाब से। हालांकि ये जो टैक्स के रूल्स मैं बता रहा हूँ ये चेंज भी हो सकते हैं विद टाइम, गवर्नमेंट इनको चेंज करती रहती है। चलिए अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो 5,000 रुपये लमसम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एडिशनल यानी टॉपअप 1,000 रुपये का डाल सकते हैं मिनिमम, और मंथली यानी एसआईपी 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं मार्केट कैप की, तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड कैटेगरी में क्या होता है, फंड मैनेजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं पे भी आपका पैसा लगा सकता है। लार्ज कैप कंपनीज होती हैं इंडिया की टॉप 100 कंपनीज, नेक्स्ट 150 कंपनीज होती हैं मिड कैप कंपनीज, और बाकी कंपनीज होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज। तो इस फंड की अगर हम बात करें यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, तो लार्ज कैप में लगभग 61% का एक्सपोजर एट प्रेजेंट है, मिड कैप कंपनीज में 23% और स्मॉल कैप कंपनीज में 11.68% और अदर्स में 4% का एक्सपोजर है। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। अब इस म्यूचुअल फंड के हम रिटर्न्स देख लेते हैं और कंपेयर करेंगे इसके फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के कैटेगरी एवरेज से और इसके बेंचमार्क से। बेंचमार्क इसका होता है निफ्टी 500।
दोस्तों जो भी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो पहली 500 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। जो इंडिया की टॉप 500 कंपनीज होती हैं उनमें ही आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो बेंचमार्क कहलाता है निफ्टी 500। अब बात करें रिटर्न्स की, तो लास्ट 1 ईयर में यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने 13.5% का रिटर्न दिया है, कैटेगरी एवरेज में 5% का रिटर्न आया और बेंचमार्क में 6% का रिटर्न आया है। तो दोस्तों लास्ट 1 ईयर में तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन आगे देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया है। 3 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो यूटीआई में 9.9% पर एनम के रिटर्न्स आए हैं, वहीं कैटेगरी एवरेज यानी इक्विटी फ्लेक्सी कैप में 15% के रिटर्न्स आए हैं और बेंचमार्क में भी 15.5% के रिटर्न्स आए हैं। तो 3 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो रिटर्न्स काफी कम है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में। 5 साल के डेटा हमें देखें अगर, तो 19.85% के रिटर्न्स हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप में, कैटेगरी एवरेज में 22.3% और बेंचमार्क में 24%। अगेन अंडर परफॉर्मेंस है, मतलब बेंचमार्क को भी बीट नहीं कर पा रहा है और ना ही कैटेगरी एवरेज को बीट कर पा रहा है ये फंड। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, अभी हम रोलिंग रिटर्न्स भी देखेंगे, रिस्क मेजरमेंट्स भी देखेंगे और कंपेयर भी करेंगे बाकी फंड से, तो तभी आपको पता लगेगा कि इस फंड में आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। 10 साल का अगर आप डेटा देखेंगे तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में 12.81% के रिटर्न्स हैं, कैटेगरी एवरेज में 13.42% और बेंचमार्क में 13.8%। तो 10 साल का डेटा भी कुछ खास नहीं लग रहा है। और जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है इसने 14.4% के सीएजीआर रिटर्न्स दिए हैं और कैटेगरी एवरेज में 15.2% और बेंचमार्क में 12.43%। हालांकि वैसे तो इस फंड के रिटर्न्स अच्छे लग रहे हैं हमें, लेकिन जब कंपेयर कर रहे हैं बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से तो पता लग रहा है कि अंडर परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये सब रिस्क रेशियोज और सारे जो रिटर्न्स हमें एनालिसिस करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको ये एनालिसिस वाली वीडियोस मिल जाती हैं, तो आप उनको अगर आपको पसंद आती हैं तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और बाकी अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियोस को शेयर भी जरूर करना। चलिए अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की। रोलिंग रिटर्न्स यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड के हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे बेंचमार्क से। बेंचमार्क मैंने आपको बताया था निफ्टी 500 टीआरआई। तो निफ्टी 500 में अगर हम पैसा लगाएं और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में लगाएं तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में लगाने का तभी फायदा है जब वो बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दे। अगर बेंचमार्क से कम रिटर्न दे रहा है तो उसमें पैसा लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो अब देखिए ग्राफ के हिसाब से हमें देखिए जो ब्लू लाइन है वो है निफ्टी 500 की जो ऊपर है काफी, और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की जो येलोइश लाइन है उससे हमें साफ पता लग रहा है कि रोलिंग रिटर्न्स के मामले में पिछले 5 साल में ये फंड काफी खराब परफॉर्म कर रहा है। हालांकि पिछले 1 साल में इसने अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न अच्छा दिया है, लेकिन ओवरऑल रिटर्न्स अगर देखेंगे, रोलिंग रिटर्न्स हम देख रहे हैं 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन वीडियो को बार बार मैं बोल रहा हूँ पूरा देखिए, तभी आपको पता लगेगा कौन से फ्लेक्सी कैप फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसमें तो नहीं करना चाहिए या करना चाहिए वो भी पता लगेगा। अब बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स का डेटा हम और एनालिसिस अच्छे से करते हैं और कंपेयर बेंचमार्क से कर रहे हैं। रोलिंग रिटर्न्स की अगर हम एवरेज निकाल लें सारे रोलिंग रिटर्न्स की, तो फंड में 12% के रिटर्न्स हैं, बेंचमार्क में 19% के रिटर्न्स है, अगेन अंडर परफॉर्मेंस है। मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें पिछले 5 साल में किसी ने इन्वेस्ट किया 3 साल के लिए तो इस फंड में 26% के रिटर्न्स हैं, लेकिन बेंचमार्क में 29.85% के रिटर्न्स हैं। कम से कम इस फंड ने 4% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले 5 साल में। 3 साल के रोलिंग रिटर्न्स देख रहे हैं हम, और बेंचमार्क में 10.86% के। और नेगेटिव रिटर्न्स तो हालांकि कभी नहीं आए अगर किसी ने 3 साल होल्ड किया है इस फंड में अपना पैसा, और 0 to 8% के रिटर्न्स 22% टाइम्स हैं। मतलब 22% केसेस में ऐसा हुआ है कि 8% से भी कम के रिटर्न्स मिले हैं। तो 8% तो हमें एफडी में मिल जाता है, तो फिर इस फंड में इन्वेस्ट करने का पॉइंट बनता है नहीं बनता वो आप देखो। और बेंचमार्क में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 8% से नीचे के रिटर्न्स आए हैं। 8 से 12% के रिटर्न्स की बात करें तो 43% केसेस हुए हैं और बेंचमार्क में 1.42% केसेस है। 12 से 15% के रिटर्न 8% केसेस में, बेंचमार्क में 15% केसेस में। 15 से 20% के रिटर्न 11.5% केसेस में आए हैं, बेंचमार्क में 43.93%। और 20% से ज़्यादा रिटर्न सिर्फ 15% केसेस में आए हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड में, और बेंचमार्क में 39.47%। बेंचमार्क कौन सा था? निफ्टी 500 टीआरआई। तो देखिए हमें इस डेटा से साफ पता लग रहा है कि बेंचमार्क को तो ये फंड बीट नहीं कर पा रहा है। तो यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का बेंचमार्क से तो कंपैरिजन करके हमें दिख रहा है कि रिटर्न्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन इसके रिस्क मेजरमेंट्स देखना बड़ा जरूरी है, तभी पूरा हमें एनालिसिस का पता लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की।
तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें बताता है कि फंड में कितना रिस्क है। इस फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 14.56, कैटेगरी एवरेज का है 14.85, तो कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा कम रिस्की है। चलिए अब बात करते हैं बीटा की। दोस्तों बीटा अगर 1 से कम होता है तो इसका मतलब मार्केट से वो फंड कम रिस्की है, और 1 से ज्यादा होता है तो इसका मतलब मार्केट के मुकाबले वो ज्यादा रिस्की है, और अगर 1 होता है बीटा 1 होता है तो मार्केट के बराबर रिस्क है उसमें। तो बीटा इसका है 0.9, यानी मार्केट से तो इसमें कम रिस्क है। कैटेगरी एवरेज का है 0.93। अब बात करते हैं शार्प रेशियो की, जिससे हमें पता लगता है कि रिस्क फ्री एसेट्स जैसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के मुकाबले फंड में कितना ज्यादा रिटर्न आ रहा है। फंड का जितना ज्यादा शार्प रेशियो उतना बढ़िया रहता है। इसका सिर्फ 0.16 है जो अच्छा नहीं है। कैटेगरी एवरेज का 0.52 है। अल्फा अगर हमें देखें तो अल्फा हमें बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क, जैसे इसका बेंचमार्क है निफ्टी 500, उसके मुकाबले कितना ज्यादा रिटर्न कमा के दे रहा है। हमेशा आप वो वाले फंड चूज करिए जिसमें बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न बन रहा हो, जिसका अल्फा ज्यादा हो। इसका अल्फा नेगेटिव है 4.6, यानी बेंचमार्क से भी कम रिटर्न दे रहा है, जैसा कि हमने पीछे देखा था। कैटेगरी एवरेज का है 0.46। अब बात करते हैं अप मार्केट कैप्चर रेशियो की। दोस्तों इससे हमें पता लगता है कि फंड इंडेक्स यानी बेंचमार्क के मुकाबले कितना अच्छा कर रहा है जब मार्केट बढ़ रही है। अगर किसी फंड का अप मार्केट कैप्चर रेशियो 100 या उससे ज्यादा हो तो वो बढ़िया माना जाता है। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है और आपका फंड 105 अगर बढ़ा के दे रहा है तो अच्छा है, वो 5% ज्यादा बढ़ा के दे रहा है। लेकिन इसका अप मार्केट कैप्चर रेशियो 78 है दोस्तों, जो कि बहुत कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडेक्स जो निफ्टी 500 है वो 100 पॉइंट्स बढ़ रहा है तो ये फंड सिर्फ 78 बढ़ा के दे रहा है, और कैटेगरी एवरेज का भी 95 है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो इसका उल्टा होता है जब मार्केट फॉल कर रहे होते हैं, और अगर आपका फंड 100 से कम गिर रहा है, इंडेक्स 100 गिर रहा है, आपका फंड 95 गिर रहा है तो अच्छा है। इसका डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो तो अच्छा है, 95 ही है, और कैटेगरी एवरेज का 91 है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो फिर भी ठीक है, लेकिन अप मार्केट कैप्चर रेशियो इसका अच्छा नहीं है। चलिए अब इसको कंपेयर हम कर लेते हैं यूटीआई फ्लेक्सी कैप को एचडीएफसी के फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड से। अगर मैं आपको लास्ट 1 ईयर की रैंक बताऊं तो उसके हिसाब से एचडीएफसी नंबर 1 पे है, सेकंड पे मोतीलाल है, थर्ड पे यूटीआई है, लेकिन रैंक के हिसाब से नहीं जाना चाहिए दोस्तों। कंपैरिजन करके खुद देखते हैं। बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स के एवरेज की। तो यूटीआई के रोलिंग रिटर्न्स 12.15%, एचडीएफसी के 27.81%, बहुत ही अच्छे हैं। एचडीएफसी के, मोतीलाल के 18%। तो रोलिंग रिटर्न्स के मामले में एचडीएफसी इज नंबर 1। टर्नओवर की बात करें, टर्नओवर से पता लगता है कि फंड में कितनी चर्निंग हो रही है, कितना बाइंग और सेलिंग हो रहा है स्टॉक्स का। तो यूटीआई का सिर्फ 5% है। इसका मतलब फंड्स को स्टॉक्स को खरीद के रखा हुआ है, उनमें ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे हैं। और एचडीएफसी का 39% है, और मोतीलाल का तो काफी ज्यादा है, 125% है। यानी मोतीलाल में बहुत ज्यादा चर्निंग की जा रही है, तभी उसमें पिछले 1 साल में रिटर्न्स बन रहे हैं। उससे पहले तो उसके भी रिटर्न ज्यादा अच्छे नहीं थे। हमने इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है, आपको आई बटन में मिल जाएगा, मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड का। स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो यूटीआई का 14.56 है, एचडीएफसी का 12.56, मोतीलाल का 16.25। इसका मतलब मोतीलाल सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा है, सेकंड नंबर पे यूटीआई और थर्ड नंबर पे एचडीएफसी, लेकिन रिटर्न सबसे बढ़िया एचडीएफसी दे रहा है और सबसे कम रिस्क भी है। एक्सपेंस रेशियो यानी फीस देखें तो यूटीआई में 1.08, एचडीएफसी में 0.8 और मोतीलाल में 0.88। तो एक्सपेंस रेशियो के मामले में भी एचडीएफसी कम है, क्योंकि ये फंड थोड़ा बड़ा हो चुका है, इस वजह से भी एक्सपेंस रेशियो इसका कम है, फीस कम है। शार्प रेशियो 0.16 है यूटीआई का, एचडीएफसी का 1.22 और मोतीलाल का 0.92। तो शार्प रेशियो भी जितना ज्यादा हो उतना बढ़िया रहता है, 1 से ऊपर हो तो बढ़िया ही रहता है, और एचडीएफसी का बहुत बढ़िया है। अप मार्केट कैप्चर रेशियो का मतलब तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपको नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगली वीडियो में एक्सप्लेन दोबारा कर दूंगा। यूटीआई का 78 है, एचडीएफसी का 106, मोतीलाल का 110। तो मोतीलाल का सबसे बढ़िया अप मार्केट कैप्चर रेशियो है, यानी जब मार्केट बढ़ रही है, इंडेक्स बढ़ रहा है, तो ये फंड उस 100 की बजाय 10% ज्यादा बढ़ा रहा है, और एचडीएफसी वाला 6% ज्यादा बढ़ा रहा है, लेकिन यूटीआई का तो बहुत ही खराब है। डाउन मार्केट कैप्चर रेशियो यूटीआई का 95, एचडीएफसी का बहुत ही अच्छा है 61। मतलब 100 पॉइंट इंडेक्स गिर रहा है तो ये फंड सिर्फ 61 पॉइंट्स ही गिर रहा है, और मोतीलाल का 73। तो मोतीलाल का भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल कंपेयर तीनों करें तो आपको पता लग गया होगा कौन सा फंड इनमें से बेटर है। बस लास्ट स्लाइड आपको दिखाता हूँ रोलिंग रिटर्न्स के कंपैरिजन की। तो दोस्तों यहाँ पे अब देखिए, जो सबसे ऊपर येलोइश लाइन चल रही है ग्राफ है, वो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड का है, और उसके बाद जो क्या नाम है, जो डार्क ब्लू है, जो रिसेंट में ऊपर गई है डार्क ब्लू कलर की, वो मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है, और जो ग्रीन कलर की लाइन है वो है अपना यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि कंसिस्टेंटली नीचे चल रही है,
और जो स्काई ब्लू है वो है स्काई ब्लू कलर है इक्विटी फ्लेक्सी कैप यानी कैटेगरी एवरेज। तो देखिए पहले तो जो एचडीएफसी तो शुरू से कैटेगरी एवरेज को बीट करके नंबर 1 पोजीशन पे चल रहा है, लेकिन अगर आप मोतीलाल ओसवाल की बात करेंगे तो पहले उसके परफॉर्मेंस कम थी, लेकिन रिसेंट में उसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है। और बात करें अगर यूटीआई फ्लेक्सी कैप की, तो पहले थोड़ी सी ठीक थी उसकी परफॉर्मेंस, लेकिन रिसेंट में तो काफ़ी डाउन हो गई है यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड की परफॉर्मेंस। तो दोस्तों कौन से फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में आपको अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए आपको पता लग ही गया होगा, इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कंपैरिजन था ये काफ़ी क्लियर था, और जो एनालिसिस हमने किया यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड का वो भी काफ़ी क्लियर था, काफ़ी सिंपल था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और आप ये अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर भी अगर आप करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।